हसीन, आप मैंने सोचा था आज भी आप इधर जोड़े में आएंगे, आपके साथी इधर खड़े होंगे, आप अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। शेर अकेले ही चलता है। तो शेर के इतने सारे लोगों को, इसीलिए ममता बनर्जी समझ गई है शायद कि आप अकेले चलने वाले मूड में, कह रही मैं नहीं आने वाली 1 तारीख की मीटिंग में। नहीं, वो साइक्लोन आ गया। माननीय प्रधानमंत्री न वाराणसी में कुछ काम किए न देश में कुछ काम किए, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक एब्सेंट प्रधानमंत्री जी, और लास्ट के 2 दिन उनको वाराणसी में बिताना है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि यहाँ से वो हारने वाले, इसलिए वो वहां अपनी नजर नहीं डाल सकते। मुझे ये लगता है तहसीन कि अभी 4-5 दिनों बाद, 6 दिनों बाद आपको इन्हीं बातों को डिफेंड करना पड़ेगा। आप कैसे डिफेंड करेंगे? हारने वाली बात आप कह रहे हैं। क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले? एक बार आप लोग बताइए जरा। ये देख लीजिए, सुन लीजिए आप। देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पिरिट अच्छा है, लोकतंत्र में अच्छा है। यही घमंड रावण का था, ये घमंड दुर्योधन का था, ये घमंड है, ये घमंड अच्छा है, रहने दो, क्या होता है देखा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज कहता हूँ। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी शपथ जरूर लेंगे विपक्ष के नेता की, 100% लेंगे। अब ये तहसीन पूनावाला को भी पता है कि कुछ दिनों बाद फिर हम उनको पकड़ेंगे। या तो बहुत सॉलिड कोई उन्होंने काउंटर सोच रखा है कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं जाएंगे तो उनको क्या कहना है, या फिर सियासत का यही मिजाज है कि जब तक आखिरी सीन बाकी है फिल्म का तो क्लेम करते रहो कि हीरो तो हमारा जीतने वाला है। कौशलेंद्र जी, ये दावे आपने सुन लिए। ये जो फिल्म अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, ये किसके लिए दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर है और किसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है? देखिए, तहसीन भाई ने आते ही स्वीकार कर लिया कि शेर अकेले चलता है, तो इसलिए मोदी अकेले चलता है और ये लोग इंडी गठबंधन बना के चलते हैं। और इंडी गठबंधन, और आपने देखा कि ये अपने काउंटर पार्ट को इन्होंने शेर मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि गठबंधन में दरार है, आपस में गद्दारी है, आपस में विश्वासहीनता है। तो इसलिए ये काशी की जनता इस बात की गवाह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, और देश में 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, वो नारा इस देश की जनता पूरा करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों को जीत करके सरकार बनाएगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत इनके अंदर यूनिटी दिखाई दे रही है, जैसे रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे ये गठबंधन टूटेगा खटाखट। लेकिन उससे पहले मैं जरा समझना चाहता हूं मोहम्मद फैज साहब से। फैज साहब, ये इस दौरान ये बातें भी की गई कि बड़ा हिंदू मुस्लिम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप चस्पा किए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर हर महादेव। बहुत दुख हुआ मुझे एक आपत्तिजनक बात सुन के। रावण वो लोग हैं जो सैफई में अश्लील नृत्य करवाते थे। राम जी की अयोध्या सजाने वाले राम भक्त हैं, रावण नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान जो लोग बात करते हैं, मोदी जी के राज में 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां एसपी कलेक्टर बने। यूपीएससी का रिजल्ट आया, उठाकर देख लो। मोदी जी ने कहा कि ईद में मेरे घर मुस्लिम भाइयों के घर से खाना आता था, मैं वो खाता था। मोदी जी ने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल के पास प्रतिनिधिमंडल भेजा कि फिलिस्तीन में भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर भी रोजा रखते हैं, वहां बमबारी बंद करो। मोदी जी ने यह कहा कि हम भी ताजिए के नीचे से जाते थे बचपन में। तो उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन किया था 1947 में, सेना में गिनती करवाई थी जाति के आधार पर। वो लोग जो कि CWG में शामिल रहे, 2G स्पेक्ट्रम में शामिल रहे, 2G, CWG, जीजा जी कितने घोटाले किए, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मैं निष्पक्ष हूं, तब कह रहा हूं कि मेरे भाई ध्यान रखना कि केक काटो तो बर्थडे पार्टी खा जाओ, चिकन काटो और खा जाओ चिकन पार्टी, मटन काटो और खा जाओ तो मटन पार्टी। आज मुझे कहना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। इसलिए ये 50 के अंदर रह गए भैया। लेकिन एक बात आपसे एक मिनट भैया, 50 के अंदर रह गए, कहते मोदी जी को 400 नहीं आने देंगे, अब 25 के अंदर रह जाएंगे। घमंड। मोदी जी को रावण कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, इसका जवाब लेते हैं। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत सारे जी गिनाए, अभी 2G से लेके तमाम जी और जीजा जी तक आप गए। ये हमने 2014 के पहले भी उसके रनअप में सुना था, कैंपेन में था। ये कितने लोग उस जी घोटाले के ऐसे हैं जो जेल में?
अरविंद केजरीवाल जी ने सारे नाम बता दिए हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है, उन सबको अंदर डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद नाम बताए थे कि ये लोग जेल जाएंगे, सब्र कीजिए, 4 जून को रिजल्ट आ जाने दीजिए, सबको इकट्ठे हुए थे। आपकी बातों पे जवाब लेता हूं। जब वो गठबंधन में नहीं जुड़े थे तब वो कह रहे थे कि इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। अब कहते मोदी इनको जेल भेजेगा, तो भेजेगा, इंतजार कीजिए, जरूर भेजेगा। तहसीन, देखिए, अगर 400 पार हो रहा था तो फिर काहे मुसलमान, मंगलसूत्र, मच्छी और मुजरे की बात करने की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर इतने आपने काम किए कि आपने इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुका दिया, आपने रशिया और यूक्रेन। नहीं तो तहसीन, एक बात बताइए, सनातन धर्म को गाली आपके जो अलायंस पार्टनर है वो देते रहे। नहीं, उसकी क्या आवश्यकता थी? मैं बोलता अगर आप लोग इजिली सेल थ्रू कर रहे थे तो मैं बिल्कुल गलत था और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। केस रजिस्टर हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली में दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती थी? अमित शाह जी के नीचे, जिनके नाक के नीचे 2 दंगे हुए। देश के सबसे खराब और इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों अरेस्ट नहीं किए? क्यों नहीं किए? उनके नाक के नीचे 2 दंगे हुए दिल्ली के अंदर, क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की? सबसे पहले अमित शाह जी का रेजिग्नेशन दे, क्यों कार्रवाई नहीं की? एफआईआर तो हुआ था ना दिल्ली में रजिस्टर, क्यों नहीं की? सियासत क्यों कर रहे? हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, देखिए सिंपल बात है, देश में मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, 15 करोड़ भैंस है, टोटल 15 करोड़ भैंस है। अब माननीय मोदी जी कहते हैं आधी भैंस कांग्रेस पार्टी लेकर मुसलमानों को दे देगी। 7.5 करोड़ भैंस कहां लेगी, कहां डालेगी, कैसे देगी? कोई लॉजिक है क्या? देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरह की बातें करनी भैंसों चाहिए? तक की बात हो रही है जब, तो मैं बहुत जल्दी मुजरे की बात होनी चाहिए, चाहता हूं। नहीं, मुजरे की बात होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला भैंसों तक का हिसाब करके आए। मुजरे उन्होंने कितने करोड़ भैंसे हैं ये तक बता दिया है। जरा यहाँ पर मुजरे की बात हो रही है, होम मिनिस्टर के कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों के पास कोई सवाल या कोई बात? कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती तो क्या करती है, कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या करती है? उस समय देश के अंदर 47 में बंटवारे में हिंदू मुसलमान का पहला काम कांग्रेस ने किया। आज आरक्षण के नाम पे हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है। देश को विचार करना पड़ेगा इस देश में, क्या फिर हिंसा कराने के चक्कर में? तो जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, जो उनके हिंदू मुसलमान करने पर उंगली उठाता है कि देखो आप असल में कम्युनल हो, हम तो सेकुलर हैं। इस पर जवाब लूंगा। कोई हिंदू कोई मुसलमान की बात करते हैं और वो ही इंसान हैं जो बस इंसान की बात करते हैं। मैं कांग्रेस वाले भैया से कहना चाहूंगा कि इन्होंने आज तक जो भी कुछ किया सिर्फ भ्रष्टाचार किया, ए से लेकर जेड तक का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने पिछले 60 वर्षों में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। इन 10 वर्षों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी का किया हुआ सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। बस मैं कहना चाहूंगा कि बदली अयोध्या, बदली काशी, हर चौक गली अब बदली है और गांव शहर अब सब बदले, सड़कें अब सारी बदली है। ये बदलाव आपको तहसीन नहीं दिखाई दे रहा है? थैंक यू। मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं। आपने बात की, सड़कों की बात की, मुझे आने में देर हो गई, पूरी वहां से सड़क बंद है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। कोई कौन कौन आया हुआ है? आप जिनके साथ आए हुए हैं वो भी यहीं पे हैं, रूट लगे हुए हैं। मेरी बात समाप्त होने दीजिए। पूरे वहां पे सड़क बंद है। मैं नीचे उतरा, दुकान वालों से पूछा, जितने भी यहाँ पे दुकान वाले, उनसे पूछा आपका क्या बिजनेस ऊपर गया है? सारे दुकान वाले बिना एक्सेप्शन, और आपके पास कैमरा ही चलिए, वहां पे जितने भी दुकान वाले सारे कहते हैं बिजनेस ऊपर गया है, खर्चे बढ़ गए, कोई सेविंग्स नहीं है। आप एक चीज सोचिए, हिंदू मुसलमान की बात क्यों मोदी जी करते हैं? क्योंकि मोदी जी के पास कुछ नहीं है। 10 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या किया? उनके पास सिर्फ ये है कि कौन मच्छी खाता है, कौन मंगलसूत्र किसका ले रहा है, कौन मुजरा कर रहा है, यही बात कर रहे हैं। क्यों विकास की बात नहीं कर रहे? आप एक चीज सोचिए, जितने भी भाजपा के बड़े नेता, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं फिर मैं आता हूं करप्शन पे, जितने बड़े नेता है, जय शाह बीसीसीआई में क्यों बैठा है? वो बीसीसीआई में क्यों अंग्रेजी में बात करता है? क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते? क्यों शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते? आप लोगों के बच्चे के लिए क्या प्रावधान किए? कौन से अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनारस में नई सरकारी चालू हुई है? जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। नहीं, बीच में जवाब भी लेते जाइए। अरे एक तरफा भाषण, अंग्रेजी मीडियम स्कूल जीरो, क्यों? अरे अपन बातचीत में है, रैली में नहीं है। एक सेकंड, बोलिए कौशलेंद्र। नहीं, ये बच्चों की पढ़ाई पे बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंडित नेहरू क्यों विदेश पढ़ने गए थे? राजीव गांधी क्यों पढ़ने गए थे? अभी राहुल गांधी बार बार विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं? और विदेश में जाकर भारत के संदर्भ में बातें भी होती हैं और विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जो भारत में अराजकता फैलाते हैं। ये विदेश क्यों जाते हैं? माने आप दूसरों के बच्चों को विदेश पढ़ने पर रोक लगा देंगे? अगर वो दुनिया के देशों में जा करके नई चीज सीखना चाहता है या अपनी कुछ चीज बताना, नेता के बच्चे क्यों जाते, गरीब के बच्चे क्यों नहीं जाते? सवाल वो है। अरे आप 70 साल क्या करते रहे?